सभी विद्यार्थियों का मेरी हिंदी की कक्षा में पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आप सबके समक्ष एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है संवाद लेखन, जिसे अंग्रेज़ी में हम डायलॉग राइटिंग कहते हैं। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि संवाद लेखन लिखते समय या डायलॉग राइटिंग लिखते समय हमें क्या क्या या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं संवाद कहते किसे हैं। दो व्यक्तियों की आपसी बातचीत को संवाद या वार्तालाप कहते हैं। इसके लिखित रूप को संवाद लेखन कहा जाता है। संवाद लेखन का मौखिक रूप हो गया वार्तालाप और वार्तालाप का लिखित रूप हो गया संवाद लेखन। संवाद लेखन में अभ्यास यानी आपकी प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए लिखने के लिए। संवाद लेखन में अभ्यास, ज्ञान और कल्पना के द्वारा निखार ला सकते हैं कि आप जितनी इसमें अपनी कल्पना डालेंगे, जितना आपको वोकैबलरी का या शब्द भंडार का ज्ञान होगा, उतना ही आप संवाद लेखन को उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हैं और उसमें अपनी कला का प्रदर्शन लाकर उसमें निखार ला सकते हैं। संवाद लेखन भी एक कला है, क्योंकि संवाद जो होता है वो व्यक्ति की कल्पना, ज्ञान और अभ्यास पर निर्भर करता है, इसलिए यह भी एक कला है। संवाद यानी दो लोगों के बीच में वाद विवाद या वार्तालाप। संवाद कुशलता का जीवन में बहुत महत्व है। आप किसी से कैसे बातचीत करते हैं, आपके पास कौन कौन से शब्दों का भंडार है, इसका जीवन में बहुत महत्व है। आप किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा लिखते वक्त अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग तो नहीं करते, या अंग्रेज़ी भाषा लिखते वक्त उसमें कोई हिंदी का शब्द तो नहीं डालते, या किसी भाषाओं के मिश्रण से बने हुए शब्द का प्रयोग नहीं करते या करते हैं। तो इन सब चीज़ों का भाषा लेखन में या संवाद कुशलता में जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जब दो व्यक्ति किसी भी विषय पर बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को ही संवाद कहते हैं, और जब उस बातचीत को लिखित रूप दिया जाता है तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों की आपस की बातचीत को संवाद या वार्तालाप कहते हैं। अब बच्चों, हम जानते हैं कि संवाद लेखन लिखते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। पहला पॉइंट कहता है संवाद सरल, स्पष्ट और आम बोलचाल की भाषा में हो। यानी आपकी भाषा सरल हो, अगले व्यक्ति को समझ में आने वाली हो, स्पष्ट हो और आम बोलचाल की भाषा में हो। ऐसा नहीं कि कोई व्याकरणिक दृष्टि के प्रभाव में आकर व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग आप संवाद में करें, ये आवश्यक नहीं है। संवाद लेखन में आप अपनी सरल, स्पष्ट और आम बोलचाल की क्षेत्रीय भाषा का भी इस्तेमाल या प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है संवाद छोटे और स्वाभाविक होने चाहिए। लिखते समय आपको संवाद लेखन में बहुत बड़ा संवाद नहीं लिखना चाहिए, बहुत स्वाभाविक ढंग से लिखना चाहिए, एकदम ओरिजिनलिटी आनी चाहिए उसमें, और ज़्यादा बड़े संवाद नहीं होने चाहिए कि इन्हें हम निबंध लेखन कह दें। ये निबंध की तरह नहीं होते, ये डायलॉग राइटिंग है, संवाद लेखन है। तीसरा पॉइंट कहता है कि पात्रानुकूल व भावानुकूल भाषा का प्रयोग हो। यानी जिस पात्र से आप बात कर रहे हैं, जैसे छात्रा है, अध्यापिका से बात कर रही है, तो कैसे लिखेगी? शुरुआत में मैम गुड मॉर्निंग, अध्यापिका भी बोलेगी गुड मॉर्निंग, कहो क्या बात है। तो छात्रा बोलेगी मैम कल 5 सितंबर है, हम लोग अपनी अपनी कक्षा को सजाना चाहते हैं। तो अध्यापिका क्या बोलेगी? ठीक है, तुम लोग 3 पीरियड के बाद सजाना। छात्रा बोलती है मुझे थोड़े से रंगीन कागज़ और रंगोली चाहिए।
अध्यापिका बोलती है मैं अभी मंगवा दूंगी। छात्रा बोलती है हम सभी छात्राएं संगीत और नृत्य का कार्यक्रम भी करना चाहते हैं। तो अध्यापिका क्या बोलती है, इसके लिए मुझे प्रधानाचार्य से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगी। आखिरी में छात्रा क्या बोलेगी, धन्यवाद मैम। तो इतना सरल, स्पष्ट, आम बोलचाल की भाषा, स्वाभाविकता और पात्र अनुकूल, जैसा पात्र है उससे हम उस हिसाब से ही बात करें। छोटा भाई है तो उसको छोटे भाई के हिसाब से बात करेंगे, बड़ा भाई है तो बड़े भाई के हिसाब से बात करेंगे। प्रधानाचार्य और छात्र के बीच में अगर संवाद हो रहा है तो उसको उस हिसाब से हम उस लहजे में बात करेंगे। भावानुकूल भाषा का प्रयोग हो कि जहाँ हमें ऐसा ना लगे कि हमारी जो ये बात करने की तरीका है या ढंग है वो भाव अनुकूल नहीं है। जैसा पात्र हो उसके साथ वैसी भावना से ही हमें बात करनी है। बड़ा है तो बड़े के भाव से बात करनी है, छोटा है तो छोटे के भाव से बात करनी है, बराबर है तो बराबर वाले के भाव से बात करनी है। यदि कोई आपका बहुत ही महत्व वाला व्यक्ति है आपके जीवन में तो उससे ऐसे बात करनी है। कोई आदरणीय या माननीय व्यक्ति है तो उससे उस हिसाब से हमें उस भाषा का प्रयोग करना होता है। चौथा पॉइंट कहता है ये रोचक और चुटकीले होने चाहिए। अब इसमें चुटकुला भी अगर आप कोई डालना चाहें तो आप चुटकुला भी डाल सकते हैं। जैसे सब्जी वाले और गृहिणी के मध्य संवाद। अब सब्जी वाला जो है आया नीचे, बालकनी में से गृहिणी ने देखा और सब्जी वाला बोल रहा है आलू ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, हरी मिर्च ले लो, हरा धनिया, लाल टमाटर। उसके बाद गृहिणी बोलेगी, क्या बोलेगी, ए सब्जी वाले सुनते हो, कितने की सब्जी दे रहे हो, ये बैगन कैसे हैं, ये आलू कैसे हैं, ये टमाटर कैसे हैं। तो सब्जी वाला उसमें चुटकुला भी डाल सकता है कि मैडम एक बार आप सब्जी खाएंगी तो फिर अपनी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। इस तरह के बातों को भी आप रोचक ढंग से और चुटकीले ढंग से आप संवाद लेखन की शैली में डाल सकते हैं। अब जैसे दूध वाला और ग्राहक के बीच में संवाद हो रहा है तो दूध वाला के यहाँ ग्राहक गया, हाँ भैया ये भैंस का दूध दे रहे हो कि गाय का दूध दे रहे हो या बकरी का दूध दे रहे हो। तो दूध वाला बोलेगा आप अपना थर्मामीटर लेके चले आइए और नाप लीजिए कि ये गाय का दूध है कि भैंस का दूध है कि बकरी का दूध है। तो इस प्रकार की भाषाओं का भी प्रयोग, चुटकीले ढंगों का, चुटकुलों का भी प्रयोग आप अपने संवाद लेखन के भावना में, डायलॉग राइटिंग में कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट कहता है संवाद घटना, परिस्थिति और समय के अनुकूल हो। जो भी जिस भी घटना का हम वर्णन कर रहे हों उस घटना के अनुकूल हो, परिस्थिति के अनुकूल हो और समय के अनुकूल हो। पांचवा पॉइंट कहता है संवाद आयु और पात्रों के अनुरूप हो। जैसा भी जिस प्रकार की जिसकी आयु हो, जैसा पात्र हो, वैसा ही हमें संवाद करना चाहिए। क्योंकि यदि हम आयु और पात्र के अनुरूप संवाद नहीं करेंगे तो संवाद पढ़ने वाले को या पाठक को उसमें रुचि नहीं होगी, वो अरुचिकर लगेगा और ऐसा संवाद आपके पाठक को या आपके अध्यापक को अपनी ओर आकर्षित करने में संभावित नहीं रहेगा। तो संवाद लेखन लिखते समय हमें उपर्युक्त बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाक्य इसमें छोटे, रोचक और प्रभावपूर्ण भी होने चाहिए और संवादों के वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए। बहुत लंबे लंबे वाक्य इनमें नहीं लिखने चाहिए। अब आप पढ़ें इन संवादों को। एक संवाद मैं आपके समक्ष उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए अब इस संवाद के माध्यम से हम जानते हैं कि संवाद कैसे लिखा जाता है। दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए दो मित्रों के बीच संवाद। दो मित्रों के बीच में संवाद हो रहा है, एक ही आयु है इनकी बोलने का ढंग, इनके भाव, इनके पात्रता पर आप नज़र डालिएगा, आप दृष्टि डालिएगा, आपको समझ आएगा कि इन्होंने कैसी भाषा का प्रयोग किया है। अब आर्यन और अनुभव के बीच में ये चर्चा हो रही है। यहाँ पर ऊपर लिखा है दो मित्रों के बीच में संवाद, तो आप किसी भी दो मित्र के नाम डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, अपने मित्र का नाम डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप आर्यन और अनुभव ही डालें। यहाँ पर उदाहरणार्थ हम आर्यन और अनुभव के बीच का संवाद लेते हैं। आर्यन क्या कह रहा है, आजकल नज़र नहीं आ रहे, क्या तुम भी दूरदर्शन से चिपके रहते हो। अनुभव बोलता है क्यों नहीं,
दूरदर्शन तो शिक्षा का एक सशक्त माध्यम है। आर्यन बोला, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मेरी दृष्टि में दूरदर्शन युवा पीढ़ी को गलत दिशा की ओर ले जा रहा है। हो सकता है कुछ कार्यक्रम तुम्हें पसंद ना हो, परंतु यह धारणा बना लेना कि दूरदर्शन युवा पीढ़ी को दिशा भ्रमित कर रहा है तर्कसंगत नहीं है, अर्थात ये सही नहीं है। आर्यन क्या बोलता है, यह भी तो देखो कि दूरदर्शन पर प्रसारित कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो आप परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते। तो अनुभव क्या बोला, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर किया क्या जाए। तो आर्यन इसका जवाब देता है, कहता है इसके लिए तो सरकार ही सहायक हो सकती है। अनुभव बोला, वह कैसे। तो आर्यन ने जवाब दिया, दूरदर्शन पर ऐसे कार्यक्रमों और फिल्मों को दिखाने पर प्रतिबंध लगाकर। तो देखिए, इन्होंने जो आपस में संवाद किया है उसमें फालतू बातें नहीं डाली, टू द पॉइंट बात की है। जब भी हम संवाद लिखें तो हम टू द पॉइंट बात करें, फालतू की इधर उधर की बात नहीं लिखते हैं। हाँ, रोचक जानकारी या आप चुटकुले से संबंधित कोई बात इसमें डाल सकते हैं। बहुत लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग इसमें हमें नहीं करना है। वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए और रोचक भी होने चाहिए, प्रभावपूर्ण भी होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम संवाद लेखन की शैली को समझते हैं एवं लिखते हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि संवाद लेखन में और कौन कौन सी बातों का जानना आवश्यक है। तो संवाद लेखन में सबसे पहले आपका अभ्यास होना चाहिए। यदि आप बार बार अभ्यास करेंगे, आपने सुना भी होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, यानी मूर्ख व्यक्ति भी अभ्यास करते करते जानकारियों को प्राप्त कर लेता है और ज्ञानी बन जाता है। तो हमें किसी भी विषय पर अगर लिखना हो, चाहे वह निबंध लेखन हो, चाहे वह पत्र लेखन हो, चाहे वह संवाद लेखन हो, तो हमें सबसे पहले अभ्यास होना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि हम संवाद जो लिख रहे हैं वो पाठक को आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा। उसकी भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए कि वो प्रभावशाली हो, रोचक हो, तर्कपूर्ण हो और पढ़ने वाले के अनुकूल हो। और जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं उसी विषय का ही संवाद लिखें, अन्यत्र किसी बातचीत को लिखकर संवाद की दिशा को ना भटकाएं, संवाद लेखन के मुख्य घटक से हम कहीं दूर ना हो जाएं। तो इन सभी विषयों की जानकारी हमें आज संवाद लेखन के माध्यम से आपको मिली। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को संवाद लेखन लिखने का जो ढंग है वो आज आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। और मैं यह भी आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने घर में किन्हीं किन्हीं अच्छे अच्छे विषयों को लेकर संवाद लेखन अवश्य लिखें ताकि आपका अभ्यास हो। अगले वीडियो संस्करण में हम एक नई चर्चा, एक नए अभ्यास एवं एक नए पाठ के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो विद्यार्थियों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।